नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं फोटो गुरुजी के एक और नए एपिसोड में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं मैनुअल मोड के बारे में। तो बेसिकली मैनुअल मोड होता क्या है? मैनुअल मोड का नाम सबने सुना होगा कि भाई मैनुअल मोड पे शूट करता है अगला। मैनुअल मोड क्या होता है? मैनुअल मोड वो मोड होता है कि जिसमें आपका पूरा कंट्रोल आपके कैमरे के ऊपर होता है। तो आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं, इस पे ही चर्चा करने वाले हैं कि मैनुअल मोड पे हम काम कैसे करें, हाउ टू मास्टर इन मैनुअल मोड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हमारा इंट्रो देखा होगा कि हम आज बात करने वाले हैं मैनुअल मोड के बारे में। तो मैनुअल मोड बेसिकली होता क्या है? बहुत सारे लोग के पास ये सवाल होगा कि मैनुअल मोड क्या होता है। तो मैनुअल मोड होता है जिसमें कि हम शटर, स्पीड, अपर्चर और आईएसओ इन तीनों को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। मैनुअली मतलब कि हम जो चाहें वैसा कैमरा काम करे। अगर इसमें से आप कोई भी मोड और चेंज करोगे मैनुअल के सिवा, तो उसमें कैमरा कोई ना कोई एक चीज़ का अथॉरिटी खुद लेके रहेगा और आपको सिर्फ दो चीज़ की अथॉरिटी देगा। वो चाहे एस मोड हो, वो चाहे ए मोड हो, वो चाहे पी मोड हो, कोई भी मोड हो, उसमें आपको कैमरा पूरी अथॉरिटी नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ मैनुअल मोड में ही आपको फुल अथॉरिटी मिलती है कैमरा में शूट करने की। तो बेसिकली आज चलिए हम बात करते हैं कि मास्टर इन मैनुअल मोड से मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का ये है तात्पर्य कि मैनुअल मोड में आपको कोई दो चीज़ लेके चलनी है। तीसरी चीज़ वो खुद ब खुद वो आपको आपका जवाब दे देगी। जैसे कि मान लीजिए, पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आप खींच क्या रहे हो, आपको चाहिए क्या, सब्जेक्ट क्या है आपका। आपका सब्जेक्ट बहुत तेज़ मूव कर रहा है या आपका सब्जेक्ट स्टिल है? आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा चाहिए, मतलब कि पीछे ब्लर ज़्यादा चाहिए कि पीछे ब्लर कम चाहिए? आपको ग्रेनी फ़ोटो चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत लोग ग्रेन से दूर भागते हैं, पर ग्रेन्स आर द पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो ग्रेन से दूर ना भागिए, ग्रेन से ही पिक्चर बनी है। ग्रेनी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा देखने में वो होता है, बट बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं जो ग्रेन्स में भी अच्छी लगती हैं। तो ग्रेन आर द पार्ट ऑफ द पिक्चर, तो ग्रेन से दूर मत भागिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम तो पहला हमारा जो, अब मैं एक चीज़ आपको इन जनरल बता दूँ। आप मान लीजिए आपने अपर्चर लिया कि आपकी प्रायोरिटी अपर्चर है। अपर्चर की प्रायोरिटी मैं क्यों कह रहा हूँ? अपर्चर का जो पहला एक काम है वो तो है लाइट को कंट्रोल करना, तो है ही। दूसरा काम है आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड को भी कंट्रोल करना। आप मान लीजिए कि आपको ये पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं। पोर्ट्रेट में आपको पीछे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो शैलो चाहिए आपको, या वो बहुत ही नैरो चाहिए आपको? पीछे ब्लर ज़्यादा हो या पीछे ब्लर कम हो? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे आपको ब्लर ज़्यादा चाहिए कि पीछे ब्लर कम चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई लैंडस्केप शूट कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी एक स्पॉट आपका आउट ऑफ फोकस हो, तो वहाँ पर आपको अपर्चर ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपने अपर्चर को ज़्यादा रखा। दूसरी चीज़ आपकी अब बचती है शटर स्पीड। तो शटर स्पीड को आप प्रायोरिटी कितना मानेंगे कि अगर उसमें कोई मूविंग सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर मूविंग सब्जेक्ट उसमें नहीं है तो आप शटर स्पीड को कम रख के आईएसओ को भी कम कर सकते हैं। अगर आपके उसमें कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई चल रहा है, आप उसको फ्रीज करना चाहते हैं या उसकी ट्रेल बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों का अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो आप बहुत ही ईजिली मास्टर हो जाएंगे इस मैनुअल मोड में। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप एक मान लीजिए कि एक अल्ट्रा वाइड शॉट ले रहे हैं, आपने कोई एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगा रखा है और आप एक अल्ट्रा वाइड शॉट ले रहे हैं। आपने मान लीजिए उसका अपर्चर रखा f8। अब f8 पे अब आपको दूसरा आपका प्रायोरिटी पकड़नी है कि आपकी शटर स्पीड। अगर कोई मूविंग सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर, तो आप शटर स्पीड को जितना कम रख सकते हैं रखिए। अगर आपने कैमरा आपका स्टेबलाइज है, आपने ट्राइपॉड पे लगा रखा है, तो शटर स्पीड जितनी कम रख सकते हैं रख लीजिए। जितनी कम से मेरा मतलब ये है कि इतनी कम भी ना हो कि आपके शटर दबाने से और शटर बटन छोड़ने से ही ब्लर हो जाए। तो कोशिश करिए कि आप उसको, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने उसको 1/10 रख ली, 1/10, मतलब 1 सेकंड के 10वें पार्ट में मैंने उसको रख लिया। तो अगर मैं उसको 1/10 पर रख देता हूँ, अब उस डिपेंड करेगा कि वहाँ की लाइट कंडीशन क्या है। आजकल के कैमरा इतने एडवांस है कि इसमें इन्होंने 1 मीटर लाइट मीटर दे रखा है, जो कि जब आप आई पीस पे लगाते हैं, मैं नीचे उसकी एक इमेज डाल दूंगा, कि जब आप आई पीस पे लगाते हैं तो ये प्लस या माइनस की तरफ जाता है। कोशिश करिए इसको -2 या 3 तक डॉट तक रखिए। मैं जनरली ये करता हूँ क्योंकि मैं एकदम बीच पे नहीं रखता हूँ, मैं थोड़ा सा उसको अंडर रखता हूँ ताकि मुझे हाइलाइट्स पे काम करने को मिल जाए, जिसकी, क्योंकि हाईलाइट आप रिकवर नहीं कर सकते, शैडोज़ आप बहुत ईजिली रिकवर कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन में अगर आप HDR नहीं बना रहे हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा अपर्चर वाला जो मुद्दा है वो समझ में आ गया होगा। अभी मान लीजिए कि अब हम बात करते हैं कि दूसरी चीज़ शटर स्पीड की।
आईएसओ सब में कॉमन है। आईएसओ आजकल कैमराज इतने एडवांस हो रखे हैं कि आप उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप आईएसओ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। आपका आईएसओ ज़्यादा भी है ना, तो उसमें आपको, अगर आपका फुल फ्रेम कैमरा है और आईएसओ ज़्यादा जा रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 6400 तक बहुत ईजिली आप उसमें से इमेज को निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं शटर स्पीड की। अब आपको अपना प्रायोरिटी देखनी है कि आपकी शटर स्पीड की प्रायोरिटी है कि नहीं। मान लीजिए कि आप कोई बहुत तेज़ मूविंग ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं। अब मूविंग ऑब्जेक्ट क्या, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बंदा है मोटर बाइक से आ रहा है, आप उसको शूट कर रहे हैं, तो अभी आपको देखना है कि वो कितनी तेज़ चल रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपको शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि आपने शटर स्पीड को बढ़ा के कर दिया 800, 1/800। अब आपने 1/800 तो कर दिया। अब आपको देखना है कि आपके लेंस में और आपके कैमरे के सेंसर में कितनी जान है कि वो कितना लाइट को कैप्चर कर पाएगा। मान लीजिए कि आप जो लेंस यूज़ कर रहे हैं, मैं बेसिक सा लेंस लेके चलता हूँ 50 mm, तो आपने उसको रख दिया 1.8 पे। अब आपने उसको 1.8 पे रख दिया, शटर स्पीड आपकी 1/800 है। अब आपको उस हिसाब से उसका आईएसओ करना है कि आप दिन में शूट कर रहे हैं कि रात में शूट कर रहे हैं कि दोपहर में शूट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के आपको उसका आईएसओ आपको उसका सेट करना है। मान लीजिए अगर आप शाम को कर रहे हैं तो आईएसओ कहीं ना कहीं आपका जाएगा। अगर आप 1/800 पे शूट कर रहे हैं, मतलब जो मैं एक नॉर्मल कंडीशन लेके चल रहा हूँ, तो 400 मान लीजिए आप लेके जा रहे हो, तो 400 पे अगर आप खींचेंगे तो आपकी वो फ़ोटो एकदम स्टिल आएगी। अब क्या है कि बहुत सारे लोग का ये रहता है कि नहीं भाई, हमको एक पैनिंग शॉट लेना है जिसमें कि बैकग्राउंड ब्लर रहे, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट वही चीज़ है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बेसिकली प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए कि आपको बैकग्राउंड नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ वो बंदा मूव करते हुए दिखाना है और वो बंदा आपके पैरेलल ऐसे मूव कर रहा है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक पैनिंग शॉट भी ले सकते हैं शटर स्पीड को थोड़ा सा कम करके। जैसा कि मैं एक सैंपल डाल दे रहा हूँ अभी, आपको इस पर पिक्चर्स में दिख रहा होगा कि जैसे पीछे का जो हिस्सा है वो पूरा ब्लर है और ये जो बंदा है ये पूरा क्लियर है। इस शॉट को लेने के लिए हम क्या करते हैं, शटर स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 या 120 या 160 के आसपास रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम कैमरे को उसी गाड़ी की रफ्तार से मूव कर देते हैं। जैसे कि बंदा जा रहा है, हमने कैमरे को ऐसे करके मूव कर दिया, उसी के साथ ऐसे करके मूव कर लिया, तो क्या होता है कि हमें एक ऐसा पैनिंग सा इफेक्ट मिल जाता है और वो बंदा इसलिए फोकस रह जाता है क्योंकि हमारी जो स्पीड थी उस गाड़ी की स्पीड से मैच कर गई। तो वो बंदा तो स्टिल आता है पर बैकग्राउंड जो है वो ऐसा मोशन ब्लर जैसा आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ आपको कैसे करनी है। तो बेसिकली सारा खेल जो है वो अपर्चर और शटर स्पीड का है। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी शटर स्पीड है कि आपकी प्रायोरिटी अपर्चर है। मैं बात करता हूँ इसको थोड़ा सा वेडिंग के सिनारियो में लेके कि जैसे मान लीजिए हम वेडिंग में शूट कर रहे हैं अपनी फ़ोटो। तो वेडिंग में जैसे हम मान लीजिए कपल शूट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर ये फोकस होता है लोगों का कि बैकग्राउंड ब्लर रहे। बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लर रहता है, फ़ोटो अच्छी लगती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपके क्रिएटिविटी को मैं नहीं कह सकता, बट हाँ ये क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जितना बैकग्राउंड ब्लर है, ओहो कितनी बढ़िया फ़ोटो खींच दी भाई। तो बैकग्राउंड ब्लर पे क्लाइंट का ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है। बट कई सारी जगह ऐसी भी होती हैं कि आपको बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है। बैकग्राउंड जैसे आप किसी बहुत बड़े होटल में खींच रहे हो, आप कहीं पर आपको बैकग्राउंड अच्छा मिल रहा है, तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड को कवर करने की। अब आप अगर बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं, आपने कोई टेली लेंस लगा लिया है और पीछे सब ब्लर कर दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड को कवर करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड आपने कवर कर लिया, मान लीजिए आपने 35 mm लगा लिया, 24 mm लगा लिया। 24 mm लगा के आपने बंदे के, आप कपल के थोड़ा सा क्लोज खड़े हो गए तो वो फिर भी पीछे ब्लर हो जाना है। अगर आपका 1.4 है, 1.8 है, तभी पीछे ब्लर हो जाना है। तो वहाँ पर आपको अपर्चर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आप अपर्चर को थोड़ा सा बढ़ा के 2.8 कर लीजिए, 3.5 कर लीजिए, 5.6 कर लीजिए, जो भी आपको वहाँ की लाइटिंग कंडीशन पे डिपेंड करे आप वो कर लीजिए। फिर आप डिसाइड करिए कि आपको शटर स्पीड के साथ क्या करना है, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको आईएसओ के साथ क्या करना है। तो अगर दोस्तों आपको कुछ भी अगर इसमें कन्फ्यूजन हो शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नए अपने अगले वीडियो में पहले मैं इस क्वेश्चंस के जवाब दे दूँगा, फिर मैं कोई भी नया अपना टॉपिक शुरू करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये नया वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।